Good morning students. Welcome to you all at the digital platform of जागृति classes. लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन के बारे में पढ़ा था. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस. अब मल्टीप्लिकेशन तो हमने सीखा था, लेकिन उस मल्टीप्लिकेशन की क्या प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस में एप्लीकेबल होती है उसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे. तो देखिएगा, हमारे पास यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हैं. सबसे पहले एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि सपोज करो हमारे पास कोई 3 मैट्रिसेस हैं, ठीक है, और यहाँ पर भी हम 3 मैट्रिसेस ले लेते हैं. अगर हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें तो एसोसिएटिव का मतलब ये होगा कि अगर हम BC को पहले मल्टीप्लाई करके फिर A से मल्टीप्लाई करें, या फिर AB को मल्टीप्लाई करके फिर C से मल्टीप्लाई करें, तो रिजल्ट जो है वो सेम रहेगा, रिजल्ट चेंज नहीं आएगा. दैट इज कॉल्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस. ओके, नेक्स्ट वन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स A है और अनदर मैट्रिक्स B प्लस C है, तो अगर हम B प्लस C को ऐड करके A से मल्टीप्लाई करें और AB प्लस AC का वैल्यू हम फाइंड आउट करें, तो दोनों ही वैल्यूज क्या आएंगी? सेम आएगी. ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. नेक्स्ट वन, नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नॉन कम्यूटेटिव का मतलब क्या होगा कि AB का वैल्यू ऑलवेज BA के इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है. ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है ना भाई. कुछ केसेस में हो सकता है, लेकिन ये ऑलवेज ट्रू नहीं होगा, है ना. तो आप देख सकते हैं कि AB का वैल्यू BA के इक्वल जनरली नहीं होता है. इसका मतलब ये नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को क्या करता है? फॉलो करता है. ठीक है, हम आगे एग्जांपल्स भी देखेंगे इन प्रॉपर्टीज के ऊपर. इसके बाद में आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स. आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें तो हमें A ही मिलेगा, या फिर I को A से मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? सेम आएगा. बात समझ में आई? तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ऑलवेज ये ट्रू नहीं है, मतलब कुछ यहां पर हम देख सकते हैं एक्सेप्शंस हैं, और उस एक्सेप्शन में आपको यहां पर दिखाई दे दिया AI का वैल्यू IA के इक्वल आ रहा है ना. बात समझ में आ रही? और इसका वैल्यू किसके इक्वल होगा? A के इक्वल. वेयर I जो होगा दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. ठीक है, क्लियर है? ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जाकर के जब हम किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो इस आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे कंट्रीब्यूशन रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहेगा. ठीक है, आफ्टर दैट जीरो मल्टीपल ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस. इसका मतलब ये है, लास्ट वाले को मैं यहां पे क्लियर करता हूं. इसका मतलब ये है कि अगर 2 मैट्रिक्स नॉन जीरो है, ठीक है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन 0 आ सकता है. या फिर हम बोले कि किन्हीं 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है, तो इट इज नॉट कंफर्म कि वो दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक मैट्रिक्स 0 होना ही चाहिए. बात समझ में आ रही? एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं. ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं A मैट्रिक्स का, ठीक है, और यहां पर हम क्या ले लेते हैं? B मैट्रिक्स का. ओके, A मैट्रिक्स सपोज करो हम लेते हैं क्या? 0 -1 0 2, 0 -1 0 2, और B मैट्रिक्स हम ले लेते हैं यहां से 3 5 0 0, 3 5 3 5 0 0. ठीक है, ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/2 का मैट्रिक्स है. क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? जी हाँ, ये दोनों वैल्यूज जो होती है वो सेम होगी, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा. सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ AB क्या होगा? 0 -1 0 2, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 यहां से आएगा 3 5 0 0. ओके, दिस वन 2/2 और ये भी 2/2. तो आप बताइए जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा? ये भी 2/2 का ही मैट्रिक्स हमें मिलेगा. क्लियर? मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें आएंगे 4. तो AB का जो वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स फर्स्ट
रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 इंटू 3 ये आएगा हमारे पास 0 इंटू 3 प्लस का -1 इंटू 0। ओके, सेकेंड वन फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से 0 इंटू 5 यहां से -1 इंटू 0, -1 इंटू 0, 0 2 3 0 तो 0 इंटू 3 प्लस का 2 इंटू 0, 0 2 5 0 तो ये आएगा हमारे पास क्या 0 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 0। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0 0 0 एंड 0। तो यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि इफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स इट इज नॉट कंपल्सरी ए 0 और बी 0, इन दोनों में से कोई एक 0 नहीं भी होगा तो भी हमारा मल्टीप्लीकेशन 0 मैट्रिक्स आ सकता है। क्लियर है? अब ऐसे एग्जाम्पल्स आपको कैसे ध्यान में रखने हैं, बहुत सारे आप ऐसे एग्जाम्पल्स बना सकते हो। जब कभी भी आप ए मैट्रिक्स लो उसका फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 ले लो और बी मैट्रिक्स ले लो तो उसके सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स 0 ले लो। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। जैसे मैं यहाँ आपको एक एग्जाम्पल लिख के दिखा देता हूँ, ये याद करने की जरूरत नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। ए अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 0 0, यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए 2 5 ले लीजिए, बी यहाँ पर हमने लिया 0 0, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 7 एंड 8, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी किसके इक्वल आएगा 0 मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। तो यहां से हमें इसका कॉन्सेप्ट पता चल गया कि अगर एक 2 बाई 2 की मैट्रिक्स है तो उसका फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 हैं और सेकंड मैट्रिक्स बी के सेकंड रो के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, देन देयर मल्टीप्लीकेशन विल बी 0 मैट्रिक्स, बट इंडिविजुअली ये दोनों 0 मैट्रिक्स के इक्वल नहीं है। बात समझ में आ गई आप सभी को? तो ये हमारा क्या था, लास्ट प्रॉपर्टी था जो कि मैंने आपको यहां से क्लियर कर दिया। ओके, अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इन सारी प्रॉपर्टीज पर। देखिएगा यहां पर हमने सारे एग्जांपल्स को लेना है। कुछ मैट्रिक्स में यहां पर ले लेता हूं और इन मैट्रिक्स पर हम इन सभी लॉ को क्या कराएंगे, अप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो एक हम मैट्रिक्स ले लेते हैं A इक्वल्स टू 1 2 0 3। ओके, बी मैट्रिक्स यहां पे 1 4 5 3, यहां पर सी मैट्रिक्स 1 -1 0 एंड 2। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है ना। सभी प्रॉपर्टी को हम यहां पर अप्लाई करवाएंगे। एसोसिएटिव का मतलब क्या है कि ए बी सी यहां पर गिवन है तो बी सी को मल्टीप्लाई करके फिर ए से मल्टीप्लाई करो, या फिर ए बी सी ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर सी से मल्टीप्लाई करो, हमारा रिजल्ट जो है वो ऑलवेज सेम आएगा। ठीक है, तो यहां पर हम सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए तो मैं यहां पे एज इट इज लिख रहा हूं और बी और सी की वैल्यू यहां पर पुट कर रहा हूं। ठीक है, तो बी कितना है 1 4 5 3 और C का वैल्यू 1 -1 0 एंड 2। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करने के लिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, अब थोड़ा ध्यान देना, 1 इंटू 1 1 आएगा, 4 इंटू 0 0 आएगा, तो हमारा आंसर 1 आएगा। आफ्टर दैट फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 1 इंटू -1 आएगा, 4 इंटू 2 कितना आएगा 8 आएगा, तो आंसर आएगा 7। 5 3 का 1 0 से करेंगे, 5 1 जा 5, 3 इंटू 0 0, तो हमें यहां से क्या मिलेगा 5 मिलेगा। फिर 5 3 का -1 इन 2 से करेंगे तो माइनस का 5 और प्लस का 6, तो ये हमें क्या देगा प्लस का 1 देगा। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू पुट कर देंगे और उनका मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करेंगे। ओके, ए का वैल्यू क्या है 1 2 0 3 एंड 1 7 5 1। मैं इनका मल्टीप्लीकेशन यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, देखिएगा कैसे, ये हमें वैल्यू देगा 1 2 का 1 5 से, तो 1 इंटू 1 1, 5 2 जा 10, तो ये हमें कितना मिलेगा 11 मिलेगा। आफ्टर दैट 1 2 का 7 1 से, तो 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, तो 7 प्लस 2 कितना मिलेगा 9 मिलेगा। 0 3 का 1 5 से ये 0 हो जाएगा और 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। ओके,
और 0 3 का 7 1 से तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना मिलेगा 3 मिलेगा। और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसका है, ए बी सी का है, जिसमें हमने बी सी को पहले मल्टीप्लाई किया है और आफ्टर दैट हमने किसको मल्टीप्लाई किया है, ए को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जो हमारा मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर है उसमें ए बी को पहले मल्टीप्लाई करना है। मींस क्या आएगा, यहाँ से ए और b को मल्टीप्लाई करेंगे और c को एज इट इज रहने देता हूं। a का वैल्यू हमारे पास है 1 2 0 3, b का वैल्यू 1 4 5 3। ओके, मल्टीप्लिकेशन यहां पर हम करते हैं तो कितना मिलेगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1 और 5 2 जा कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा, देखिए 1 इंटू 1 1, 5 2 जा 10 कितना मिलेगा हमारे पास यहाँ पर 11 आएगा। ठीक है, फिर 1 का 4 से करेंगे 4 आएगा और 3 2 जा 6 आएगा, 6 प्लस 4 कितना मिलेगा 10 मिलेगा, है ना, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो ये 0 मिलेगा और 5 3 जा कितना मिलेगा 15 मिलेगा। ठीक है, और लास्ट में 0 3 का 4 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा और 3 3 जा कितना मिलेगा 9 मिलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स सी से, 1 -1 0 एंड 2। ठीक है, तो 11 10 15 एंड 9। ओके, सेम टू सेम प्रोसीजर, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो देखिएगा ये हमें क्या मिलेगा, 11 का 1 से करेंगे 11 मिलेगा, 10 का 0 से करेंगे तो 0 मिलेगा, तो समेशन 11 आएगा। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, फर्स्ट रो का किससे करेंगे, सेकंड कॉलम से, तो 11 1 जा 11 11 इंटू -1 तो माइनस का 11 मिलेगा और 10 2 जा आपको क्या मिलेगा 20 मिलेगा। तो जब हम क्या करेंगे, माइनस के 11 को 20 में ऐड करेंगे तो प्लस का कितना आएगा 9 आएगा। आफ्टर दैट सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से 15 1 जा 15, 9 इंटू 0 0 मिलेगा, तो अपने यहाँ 15 आंसर आएगा। ठीक है, 15 इंटू -1, 9 2 जा कितना आएगा 18 आएगा, तो माइनस का 15 है प्लस का 18 है तो प्लस का कितना मिलेगा 3 मिलेगा। अब थोड़ा सा गौर से देखिए, 11 9 15 3, 11 9 15 3, ये वैल्यू किसका है, ये वैल्यू है हमारे पास ए बी इंटू सी का। सो हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ठीक है जी, ये आपको एग्जाम्पल से यहां पर क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एसोसिएटिव के बाद में हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, देखिएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लेते हैं तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल जो है वो सेम रहने दें या चेंज करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल जो है वो हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, देखिएगा कैसे, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। देखिएगा ये हमने पूरा यहां पर देखा। ठीक है, वो मैं साइड में कर देता हूं। ओके, ओके, अब नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है उसके लिए हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी सेकंड जो है वो है हमारे पास कौन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है कि a को मल्टीप्लाई करना है b प्लस c से, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ab प्लस ac के इक्वल आएगा। ठीक है, तो हम इसके दो पार्ट कर देते हैं, a एज इट इज रहने देते हैं और यहाँ से हम b का जो समेशन है वो किससे करते हैं, c मैट्रिक्स से करते हैं ना। ऐड करना मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, है ना। b को अगर c से ऐड करते हैं तो b का वैल्यू जो है वो अपने पास कितना है 1 4 5 3 के इक्वल है, मुझे यहाँ से विजिबल है, और ये अपने पास 1 -1 0 एंड 2 के इक्वल। सो a एज इट इज है, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा, एडिशन जो होगा वो 2 by 2 का मैट्रिक्स मिलेगा। 1 + 1 कितना आएगा 2 आएगा, ये हमें 3 देगा, 5 + 0 5 मिलेगा, 3 + 2 कितना मिलेगा 5 मिलेगा। अब जैसे ही हमें b प्लस सी का वैल्यू यहां से मिल जाता है, हम क्या करेंगे, उसको a से मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a, 1 2 0 3। ओके, और यहां से मल्टीप्लीकेशन 2 3
और 5 5। ओके, तो यहां से हम जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना रहेगा, तो 1 इंटू 2 2 आएगा, 5 2 जा 10 आएगा, 10 प्लस 2 12 मिलेगा। फर्स्ट रो को अब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 आएगा और 5 2 जा 10 मीन्स हमें 13 मिलेगा। 0 3 को 2 5 से ये 0 आ जाएगा, 5 3 जा हमें 15 मिलेगा। 0 3 को 3 5 से ये 0 मिलेगा और 5 3 जा यहाँ पे कितना मिलेगा 15 मिलेगा। लेट मी चेक, ये 0 5 3 जा 15, ये 0 और 5 3 जा 15, बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट है। लेफ्ट हैंड साइड हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट अवर राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमें देखिएगा a इंटू बी है, तो a इंटू बी का मल्टीप्लीकेशन करना है, और a इंटू सी है और a इंटू सी का हमें यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, सो नाउ हम पुट करेंगे a b एंड c का वैल्यू। तो a जो है वो 1 2 0 3 है, ठीक है, और b का वैल्यू है 1 4 5 3। अगेन a का वैल्यू जो है वो 1 2 0 5 है, और c का जो वैल्यू है वो 1 -1 0 2 गिवन है। ओके, अब वही प्रोसीजर हमें फॉलो करना है मल्टीप्लीकेशन के लिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। तो 1 इंटू 1 1 आएगा, 5 2 जा कितना आएगा 10 आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा क्या 11। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से ये आपके पास आएगा 4, 3 2 जा 6, तो हमें मिलेगा यहाँ पर 10। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से ये 0 आएगा और 5 3 जा कितना मिलेगा 15 मिलेगा। 0 3 का 4 3 से करेंगे तो ये 0 मिलेगा, 3 3 जा 9 मिलेगा प्लस। यहां पे देखते हैं क्या चल रहा है मामला। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 1 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 0 से, तो ये 1 आएगा और ये 0 ओनली हमें मिलेगा 1। यहां से 1 2 का अगेन हम क्या करेंगे -1 एंड 2 से, तो ये -1 2 2 जा हमारे पास कितना आएगा 4 आएगा, 4 -1 मतलब प्लस का 3। 0 5 का मल्टीप्लीकेशन ये 0 मिलेगा और ये भी 0 मिलेगा, मीन्स 0। 0 का -1 से करेंगे 0, 5 का 2 से करेंगे तो कितना मिलेगा 10 आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई सभी को? एक बार चेक कर लेते हैं हम यहां से, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहां से एडिशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है यहां से, जैसे हम ऐड करते हैं 11 + 1 कितना 12 आ जाएगा, 10 + 3 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ये हमारे पास 15 आ जाएगा, और ये हमारे पास कितना आ रहा है 19 आ रहा है, बट यहाँ पर हमें 15 मिला है। एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ से कहीं प्रॉब्लम तो नहीं है। तो देखिए ये हमारे पास 0 5 3 जा यहाँ पर कितना आया 15 आया, और इनको भी चेक कर लेते हैं 1 + 1 2 4 -1 3 5, यहाँ पर हमें कितना 5 मिलेगा, 3 + 2 कितना मिलेगा यहाँ पर 5 मिलेगा। ओके, मल्टीप्लीकेशन यहाँ से बाकी सारे एलिमेंट्स एकदम क्लियर आ रहे हैं, बट ये 15 का प्रॉब्लम आ रहा है, तो 1 -1 0 2 क्लियर है। यहाँ से हम देख लेते हैं कहीं यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं है। देखिएगा इस एलिमेंट के लिए 0 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 3 3 जा यहाँ पर 9 मिलेगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 का -1 से करेंगे तो 0 मिलेगा, और 5 2 जा यहाँ पर क्या मिलेगा 10 मिलेगा, तो कोई प्रॉब्लम इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें। ठीक है, 1 -1 0 2 1 -1 0 2 1 4 5 3 1 4 5 3 क्लियर है। कहाँ गड़बड़ हो रहा है चेक करते हैं एक बार फिर से। ये 19 है और यहाँ पर 15 है ना, यहाँ पे अपने पास 0 और 5 3 जा कितना आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, ओके, 2 3 5 5 5 0 3 + 2 1 + 1 2 4 माइनस का 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। a का वैल्यू 1 2 0 3 1 2 0 3 1 2 0 3। ओके, दिस वन है ना, देखो भाई यहाँ पर गड़बड़ पकड़ी गई, दिस इज 3 है ना, इसी कारण से वो इक्वल नहीं आ रहा। जैसे हम यहाँ पर 3 लेंगे तो 0 का -1 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, और 3 2 जा कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 आ जाएगा। ओके, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, इसको हम यहाँ से रब कर देते हैं, ये 6 आ जाएगा, और 9 + 6 कितना मिल जाएगा हमें 15 मिल जाएगा, यहाँ से ये 15 आ जाएगा। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर जो है वो ऑलवेज सेम आएगा, बिकॉज ये तो सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो हम बोल सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो हमने यहाँ पर यूज में ली है, और इसको हमने एक एग्जाम्पल से भी क्या किया है प्रूफ कर दिया है। ठीक है जी,
तो ये मामला भी आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है भाई सभी को। अब हम क्या करते हैं, इसको भी साइड में कर देते हैं। ठीक है, चलो भाई इसको साइड में कर देते हैं, ये हमारा हो गया साइड में। साइड में हो जाओ भाई, ओके, ये हमारा हो गया साइड में। अब आफ्टर दैट हमने नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी देखी थी, देखते हैं यहां से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी कौन सी, नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है ए बी का वैल्यू जो है वो बी ए के इक्वल जो है वो नहीं आता है, जनरली नहीं आता है। तो थर्ड वन इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, सो यहां पर ए बी का जो वैल्यू है वो बी ए के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो हम ए बी और बी ए को फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग। तो ए बी का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, यहां से आएगा ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स, यहां से बी ए का वैल्यू बी मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स। ओके, ए एंड बी का वैल्यू, ए जो है वो हमारे पास क्या है 1 2 0 3 है, बी का वैल्यू है 1 4 5 3। ओके, इस बार 1 4 5 3 जो है वो आगे आ जाएगा और 1 2 0 3 जो है वो पीछे आ जाएगा। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1 2 1 5, है ना। तो ए बी जो है वो हमने शायद पहले निकाल चुके हैं ना, ए बी का जो वैल्यू है देखी गई यहां पर निकाल चुके हैं, तो इसको मैं वापस से सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ए बी का वैल्यू कितना आया था 11 10 15 9, 11 10 15 और 9, है ना, ये हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। ओके, आफ्टर दैट बी ए, कहीं देखें बी ए हमने फाइंड आउट किया क्या, बी ए हमने फाइंड आउट अभी तक नहीं किया है, सो हम बी ए फाइंड आउट करेंगे। बी ए को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 4 का मल्टीप्लीकेशन 1 0 से, तो ये 1 आएगा और ये आपके पास 0, तो ओनली कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, 1 4 का 2 3 से करेंगे तो आप देख सकते हैं ये 2 1 जा 2, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 कितना आएगा 14 आएगा। 5 3 का 1 0 से तो ये 5 आएगा और ये 0 आएगा हमारे पास। 5 3 का 2 3 से करेंगे तो 5 2 जा 10 मिलेगा और 3 3 जा 9 मिलेगा, तो हमें 19 मिल रहा है। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ए बी का वैल्यू ये आया है और बी ए का वैल्यू ये आया है, सो ए बी इज नॉट इक्वल्स टू बी ए। तो हमने ये प्रूव कर दिया कि ये जो वैल्यूज हैं ए बी इंटू बी ए का वैल्यू वो इक्वल नहीं है, मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये नॉन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का होता है। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। अब लास्ट में हम इसमें देख लेते हैं हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है, देखेंगे भाई यहां से, ये हमारे पास यहां तक हो गया, इसको हम साइड में कर लेते हैं। चलिए भाई, ठीक है। अब देखिएगा लास्ट वन जो है वो हमारा वो है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, है ना। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि a का i से मल्टीप्लाई करो तो a आता है और i का a से मल्टीप्लाई करो तो भी हमें क्या मिलेगा, a ही मिलेगा। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, a का i से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो a जो वैल्यू है i जो होगा 1 0 0 1 होगा, मतलब ये 2 by 2 का क्या रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, और a का वैल्यू कितना है 1 2 0 3। ओके, अब जैसे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, 1 2 का मल्टीप्लीकेशन 1 0 से तो ये 1 मिलेगा, 2 इंटू 0 हमें 0 मिलेगा तो ये 1 आएगा। 1 2 का 0 1 से तो ये 0 मिलेगा, 2 1 जा 2 मिलेगा। 0 3 का 0 का 1 से करेंगे 0 आएगा, 3 का 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 0 3 का 0 1 से करेंगे तो ये 0 मिलेगा और यहाँ पे अपने को 3 मिलेगा। तो आप देख सकते हो ये वैल्यू किसका आया, a का आया। 1 2 0 3 इज नथिंग बट और मैट्रिक्स a। ओके, नाउ i इंटू ए का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, तो i का वैल्यू कितना है 1 0 0 1 है और a का वैल्यू जो है वो कितना है 1 2 0 3 है। जैसे हम इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 1 0 का 1 0 से तो ये आपके पास 1 आएगा और ये 0 तो ओनली 1। 1 0 का 2 3 से तो ये आपके पास 2 आएगा और यहाँ से 0 इंटू 3 0 मिलेगा तो ओनली 2। 0 1 का 1 0 से तो ये 0 मिलेगा और ये 0 मिलेगा 0। 0 1 का 2 3 से तो ये 0 मिलेगा और 3 1 जा 3। सो दिस मैट्रिक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू a। सो वी कैन से दैट मैट्रिक्स में आइडेंटिटी
जो प्रॉपर्टी है वो मैट्रिक्स के थ्रू क्या होता है, फॉलो होता है। तो हमने जितनी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टीज थी उनको एक एक करके देखा, और लास्ट वन जो थी वो हमारे पास वो वाली थी कि दो मैट्रिक्स अगर नॉन जीरो है तो उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो हो सकता है। ठीक है जी, तो हमने यहाँ पर इनको देखा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स की पॉजिटिव इंटीग्रल पावर जो है वो क्या होती है देखिएगा। ठीक है, अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, लेट कैपिटल A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ लेट ऑर्डर 2/2। ठीक है, तो इनकी इंटीग्रल पावर पॉजिटिव लगानी है, मतलब a स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है, a टू दी पावर 3 फाइंड आउट करना है, a टू दी पावर 4 फाइंड आउट करना है, और ऐसे चलते चलते a टू दी पावर n हमें फाइंड आउट करना। इस टॉपिक का मतलब ये है कि अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम उसकी जैसे जैसे पावर्स बढ़ाते जाएंगे तो हमें उनकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स में कुछ अनोदर मैट्रिक्स मिलेगी, और उन अनोदर मैट्रिक्स को हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब बोले सर इनका क्या यूज है हमारे मैट्रिसेस में, तो देखिएगा काफी बार हमारे पास एक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आता है और वो इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्मेट में होती है। ठीक है, जैसे हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है और प्रूफ दैट a टू दी पावर 3 माइनस का 4a स्क्वायर प्लस का 3a प्लस 4i दैट इज इक्वल टू 0, है ना। तो हमें जब ऐसी इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए बोला जाता है तो a टू दी पावर 3 को फाइंड आउट करना कंपलसरी हो जाता है, a स्क्वायर को फाइंड आउट करना कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं और इस गिवन इक्वेशन में पुट करके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस वैरायटी के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी हमें पूछे जा चुके हैं और आगे फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए हमें इस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बिकॉज इसमें जैसे आप पावर बढ़ाते जाओगे उतना ही आपका मल्टीप्लीकेशन का प्रोसीजर भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे डिपेंडेंट एक आधा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि ये चीज और कॉन्सेप्ट आपका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा हमें एक क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, क्या क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है लेट a इक्वल्स टू 0 1 1 2 0 1 1 2 एंड f ऑफ x इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस का प्लस x माइनस 1 और हमें बोला जाता है फाइंड f ऑफ a। ओके, अब सिंपल सी बात है, आपने क्लास 11th में फंक्शन पढ़ा होगा और फंक्शन का मतलब ये होता है कि हमें a गिवन है और f ऑफ a फाइंड आउट करना है। तो इसके सॉल्यूशन में हम क्या देखेंगे कि हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो f ऑफ a इज नथिंग बट a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, है ना। माइनस 1 का यहां पर मतलब होगा ये जो अपनी मैट्रिक्स आएगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। रीजन क्या है, क्योंकि मैट्रिक्स का जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन होगा वो न्यूमेरिकल वैल्यू में यहां पर नहीं होगा। जैसे आप फंक्शन की फॉर्मेट में इसको पुट करोगे, इससे 1 नहीं लोगे, इससे क्या लोगे, i लोगे, बिकॉज मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स में ऐड होगा। मैं अगर यहां पर लिखता हूं कि a माइनस का 5, है ना, a माइनस का 5 नहीं होगा, a माइनस का 5 इंटू आई होगा। रीजन क्या है, अगर एक मैट्रिक्स a है तो 5 मतलब 5 इंटू आई। ठीक है, कभी क्वेश्चन में आपको ऐसा 1 गिवन हो तो आप उससे 1 नहीं लेंगे, आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे और वो उतने ही ऑर्डर का होगा जितने ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है, बिकॉज सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है जी, चलिए भाई अब हम क्या करते हैं, एक एक वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले a गिवन है,
ए गिवन है हमें, ए गिवन है क्या 0 1 1 2, सो हम ए स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ए स्क्वायर इज नथिंग बट ए इंटू ए, मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा 0 1 और 1 2 को 0 1 एंड 1 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है जी। तो देखिएगा 0 1 का 0 1 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये 0 आएगा और ये आपके पास 1 आएगा, सो 1 0 1 का 1 2 से करेंगे तो ये आपको 0 देगा और 2 इंटू 1 2 मिलेगा। 1 2 का 0 1 से करेंगे तो ये आपको 0 मिलेगा, 2 1 जा 2 मिलेगा। फिर 1 2 का 1 2 से करेंगे तो ये आपके पास 1 आएगा और 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना मिलेगा 5 मिलेगा, दैट इज नथिंग बट और ए स्क्वायर। ओके, अब हमारी जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस इक्वेशन को देखिएगा, इस इक्वेशन में ए स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस आई हमें फाइंड आउट करना है। तो ए स्क्वायर हम निकाल चुके हैं 1 2 2 5 है ना, प्लस में ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 0 1 1 2 है ना, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा 1 0 0 1 2 by 2 ऑर्डर का है ना। ऑलवेज आपको ध्यान रखना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 by 2 का ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं और यहां से 1 0 0 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1 प्लस 0 1, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, 5 प्लस 2 कितना आएगा 7 आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 0 3, 3 माइनस 0 3 मिलेगा, 7 माइनस 1 कितना मिलेगा 6 मिलेगा। सो हमारे पास जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का आई, उसका वैल्यू आएगा 0 3 3 6 के इक्वल। ओके, ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को, है ना। चलिए, एक आपका क्वेश्चन आ रखा है दिल्ली 2016 में, वो भी इंटीग्रल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स पर ही आया हुआ है, ठीक है। हम देख लेते हैं कि उस क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन क्या गिवन है, ठीक है। देखिएगा, एक क्वेश्चन गिवन है, इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू आई then simplify a माइनस का आई क्यूब प्लस a प्लस का आई का होल क्यूब माइनस का 7i, आई थिंक सो सही लिखा है मैंने, माइनस का 7a लिखा हुआ है ना, माइनस का 7a, दिस लास्ट वन इज a, ओके, दिस वन इज a। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है, ओके। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कंडीशन है कि a स्क्वायर का वैल्यू i के इक्वल है ना, और ये आपके पास 2016 में आ रखा है CBSE, ठीक है, और दिल्ली रीजन का क्वेश्चन है, तो कोई भी रीजन हो कॉन्सेप्ट सेम है ना, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट है। अब देखिएगा इसके सॉल्यूशन में, जैसे इसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो हम यहां पर नोट डाउन कर लेते हैं, -7 है, ओके, ये हमें गिवन है। अब जैसे हम इसे सॉल्व करेंगे, आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए a माइनस बी के होल क्यूब का, है ना। ये क्या होता है भाई, a क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी और प्लस का 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, है ना। बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11th में पढ़ रखा होगा, उससे भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं। और a प्लस बी का होल क्यूब जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब, यहां से हमें मिलेगा 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर, ठीक है, और यहां पे आएगा प्लस का b क्यूब। एक चीज देखिएगा, ये लास्ट जो आएगा आपके पास क्या रहेगा, माइनस का b क्यूब रहेगा, बिकॉज यहां पर b जो है वो किस में, नेगेटिव में ना। ये फॉर्मूला 3a यहां पर b स्क्वायर और माइनस का b क्यूब, है ना। b में जब जब आपके और पावर आएगी आपको नेगेटिव साइन बाहर देगा, ठीक है। ये सिंपल से फॉर्मूला है, क्लास 10th में भी देखे होंगे। अब हम इसे ओपन कर लेते हैं, तो देखिएगा जैसे ओपन करेंगे हमें क्या मिलेगा, a क्यूब, ठीक है, यहां से
माइनस का 3a² इंटू बी प्लस का 3a इंटू b² और माइनस का b³ ओके। प्लस में यहां से आएगा a³ प्लस का 3a² इंटू बी प्लस का 3ab² ओके, और ये प्लस का i³ यहां तक और माइनस का 7a हमें यहां पे गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कुछ वैल्यूज जो है वो कैंसिल आउट हो रही हैं, तो कैंसिल आउट कर देते हैं। तो माइनस का 3a² और प्लस का 3a² ये दोनों कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस का i³ और प्लस का i³ कैंसिल आउट हो रहा है, तो रिमेनिंग हमारे पास क्या रहेगा, a³ प्लस का 3a इंटू i² है ना, और वहां पे भी a³ प्लस का 3a इंटू i² है, तो ये कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, और माइनस का 7a जो क्वेश्चन में गिवन है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें बोला गया है कि a² का वैल्यू i के इक्वल है, a² का वैल्यू किसके इक्वल है, i के इक्वल है, तो 2 टाइम्स a³ को मैं क्या लिख सकता हूं, a² इंटू a प्लस का 3a। अब ध्यान दीजिएगा i² जो होता है किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कितना भी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर हो वो ऑलवेज i के इक्वल ही रहता है। मतलब अगर हम बोलें कि i⁴n है तो वो भी हमारा क्या रहेगा, i ही रहेगा। मतलब किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम कितनी बार भी खुद से मल्टीप्लाई करें हमें फाइनल रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में ही मिलता है, और वो सेम वो की वही है ना। चलिए, इसका मतलब i² का जो वैल्यू होगा वो i के इक्वल होगा, है ना, और माइनस का कितना है यहाँ पर 7a ओके। a² क्वेश्चन में गिवन है, a² कितना है, i है, तो ये i इंटू a लिखूं या a इंटू i लिखूं एक ही बात है, ठीक है। और ये आपके पास 2 है और प्लस का कितना 3a इंटू i और माइनस का कितना है 7a ओके। अब a इंटू i 3a इंटू i, तो अपने पास कितना होगा 3 + 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 है ना, तो ये अपने को मिलेगा 8a इंटू i माइनस का 7a, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स बताया था, मैंने आपको a का i से मल्टीप्लाई करो तो भी a आता है और i का a से मल्टीप्लाई करो तो भी a ही आता है। तो 8 इंटू a माइनस का 7a, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आया, हमारा फाइनल आंसर a के इक्वल आ गया, ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर है वो किसके इक्वल है, a के इक्वल है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। चलिए अब क्या करते हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन दे रखा है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यहां से, ये गिवन है हमें 2x3 इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है किससे, 1 2 -3 0 1 2 -3 0 और x8 और हमें बोला गया है ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल है। ये 0 नहीं होगा भाई ना, क्या होगा 0 मैट्रिक्स होगा, है ना भाई, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा हमें मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले ऑर्डर तो चेक कर लें, ये कितने बाय कितने का है, ये अपने पास 1/2 का है ना, ये 2/2 का है और ये 2/1 का है ओके। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ठीक है। हमने देखा था कौन सी प्रॉपर्टी यहां पर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिएगा इन दोनों को जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, और इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना, x जो अननोन क्वांटिटी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दिस वन इज 8 ओके। ये 1/2 है, ये 2/2 है, तो ये 2 और ये 2 सेम है, मतलब इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आएगा 1/2, यहां से 1 आएगा और यहां से 2 आएगा। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, इतने टाइम से हम इनको देख रहे हैं।
x8 को एज इट इज रख रहा हूं क्योंकि जो वैल्यू है पहले ये फाइंड आउट होगी। तो अब देखिएगा 1 into 2, अब देखिए कभी भी आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसका ऑर्डर पहले निकाल लेते हैं रिजल्टेंट मैट्रिक्स का, है ना। तो 1 into 2, 1 into 2 का मतलब है इसमें एक तो रो होगी और 2 कॉलम होंगे, मतलब कुछ 2 एलिमेंट्स इस तरीके से आएंगे, ठीक है। हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो देखिए क्या मिलेगा, 2x को 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, ठीक है। फिर 3 को -3 से करेंगे तो कितना आएगा, -9, बात खत्म। आफ्टर दैट 2x 3 को 2 0 से करेंगे तो 2x को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4x आएगा, और 3 को 0 से करेंगे तो 0 आएगा, मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं। अब हमारे पास इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो रिजल्टेंट आएगा 2 और 2 सेम है, 1 by 1 का आएगा, मतलब एक ही एलिमेंट अपने को मिलेगा। कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से, एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो क्या करेंगे 2x - 9 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2x - 9 इंटू x, ओके, और प्लस का 4x इंटू 8 तो ये कितना आएगा, 32x आएगा। क्लियर है। अब ये 1 by 1 का मैट्रिक्स है, तो 1 by 1 का मैट्रिक्स 1 by 1 के मैट्रिक्स के इक्वल के बराबर होगा, मतलब ये जीरो मैट्रिक्स भी कितने बाय कितने का होगा, 1 by 1 का होगा। अब हमने देखा था इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ये एलिमेंट जो है इसमें लिखा हुआ है सिंगल एलिमेंट इस मैट्रिक्स के सिंगल एलिमेंट के इक्वल होगा, मींस ये क्या बनाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x हमें यहां पर मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां से 2x - 9 into x by comparing in both sides 32x that is equals to 0, okay, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 32x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब इससे अगर हमें सॉल्व करना है, क्योंकि कोई कांस्टेंट वैल्यू तो हमें मिल ही नहीं रहा है यहां से ना, तो सॉल्व करेंगे तो देखिएगा माइनस का 9 है और ये आपका 32 है, ठीक है। तो हमें यहां से कितना देगा, ये आपको 22 मिलता लेकिन 23 देगा, तो 4x स्क्वायर ये आपके पास प्लस का 23x इक्वल्स टू 0। अब x अगर मैं कॉमन ले लूं, है ना, x अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या रहेगा, x प्लस का 23 रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो एक x का वैल्यू 0 आएगा और एक x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस का 23 आएगा, ठीक है जी। तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको मामला समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। देखिएगा अब नेक्स्ट में 1-2 क्वेश्चंस हमें और भी दे रखे हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे। देखिएगा क्या दे रखा है हमें, एक चीज देखिएगा यहां से, जैसे ही यहां पर मैंने कॉमन लिया ना, तो यहां कॉमन क्या आएगा, देखिएगा ये तो अपने पास, देखिए इसमें एक करेक्शन है, क्या करेक्शन है मैं बता देता हूं, इसको वापस से सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा ये अपने पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का कितना आएगा, 32x आएगा इक्वल्स टू 0। इन दोनों का समेशन जो आएगा 23x आएगा माइनस का 2x स्क्वायर आएगा इक्वल्स टू 0। तो हम यहाँ से x कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा, 2x माइनस का 23 रहेगा, ठीक है। तो एक x का वैल्यू 0 आएगा और एक x का वैल्यू आएगा 23 डिवाइड बाय 2, ठीक है, नॉट 23 डिवाइड बाय 2, ठीक है। इसको हमने करेक्ट कर लिया, ओके। तो आज की क्लास में हम यहीं तक लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम और भी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, उनको भी हम देखेंगे। साथ ही साथ जो लास्ट एग्जाम्स में आ रखे हैं सीबीएसई के आपके 12th में, उनको भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक इसको शेयर कीजिए, है ना, और हमारे चैनल जागृति क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जब भी वीडियो अपलोड हो आपको मिल सके। टिल देन, थैंक यू।